बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, मेरी प्यारी बहनें, ख़वातीन और घरेलू माएँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, एक बहुत अहम मौजू जो हर औरत की कहानी है, जो हर औरत के लिए जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सलीके वाली हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में हमें मालूम होती हैं, लेकिन हमारे वक्त और हमारी मसरूफियात की वजह से हम उन पे अमल नहीं कर पाते। जब हमें कोई थोड़ा सा भी गाइडलाइन दे दे तो हम बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ मैनेज करते हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मुझे बहुत मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ बच्चों की तरबियत, घर की मैनेजमेंट और घरेलू ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाली आदत शेयर करें। इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें, क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पे मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी तरबियत, उनका सब कुछ मुझे खुद मैनेज करना होता है। तो मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की तरबियत, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल। घर एक औरत की मेहनत, मोहब्बत और तवज्जो से चलता है, एक औरत की मोहब्बत से बनता है। औरत ना सिर्फ एक माँ और एक बीवी होती है, बल्कि अपने घर की मैनेजर भी होती है। घर की तमाम जिम्मेदारियां खवातीन पे होती हैं, आप पर हैं, मुझ पर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास ये जिम्मेदारियां हैं, ये सब कुछ है। खैर, वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं आज एक सालन बना रही हूँ, लेकिन उसके साथ में इस हैंड चॉपर के बारे में बताऊंगी कि छोटे छोटे गैजेट्स ना लाइफ को आसान कर देते हैं, और ये पाकिस्तान में ना 500 to 600 में मिल जाती है। मैंने सऊदी अरब में 9 रियाल में ये लिए, बहुत हेल्पफुल है। इसमें कचूमर सैलेड भी बन जाता है, चॉप भी हो जाती है, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। इस तरह के गैजेट्स को लिया करें, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं, और प्राइस भी इनकी ना नॉर्मल है। तो खैर, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों को, घर को संभालना एक माँ की जिम्मेदारी है। बच्चों की परवरिश भी करती हैं, और हर लम्हा अपने वक्त को अपनी मेहनत से, मोहब्बत से सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश हर माँ करती है, हर औरत करती है। लेकिन बच्चों की तरबियत के हवाले से जब बात आती है ना, तो हमारा माशरा ऐसा है कि बच्चों की अगर छोटी सी भी गलती हो ना, इससे आप भी एग्री करेंगे, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रहें, चाहे ज्वाइंट फैमिली से अलग भी रहें, जब बच्चा कुछ भी थोड़ा बहुत काम खराब करे, या खुदा न खास्ता किसी का बच्चा कहना नहीं मानता, थोड़ा बदतमीज हो गया, बदजुबान हो गया, तो वो सारी बात माँ पे आ जाती है, वो सारा इल्जाम माँ पे आता है कि जी माँ ने ये किया, ये माँ ने सिखाया नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि माँ भी एक इंसान है, आप और मैं भी एक इंसान है, लेकिन उसके साथ ये बात भी दुरुस्त है कि बच्चे अपनी माँ को देख के सब कुछ सीखते हैं। माँ एक रोल मॉडल का किरदार अदा करती है। सो माँ को चाहिए कि वो थोड़ा सा पेशेंस से काम ले। अक्सर माएँ ऐसा करती हैं कि वो दूसरों का गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल देती हैं, अपने हस्बैंड का, या अपनी इन लॉज का, अपनी फैमिली मेंबर्स का। या कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, तो रेंटल अपार्टमेंट में जो दूसरे उनके मालिकान होते हैं, या अगर कोई और भी एक पोर्शन में रह रहा है, तो वो अक्सर लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल, तो वो गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है। दूसरों के गुस्से, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों पे निकल जाता है। बच्चों के साथ माएँ थोड़ा शाउट कर लेती हैं, थोड़ी बदतमीजी। बच्चों का दिमाग ना, आप समझ लें कि एक कंप्यूटर है, और उसमें सब कुछ फीड हो रहा है, सब कुछ फीड हो रहा है। बस उन्हें पता है कि शाउट करके बोला जाएगा, उन्हें ये पता है कि ये दूसरों को बदतमीजी से बुलाया जाएगा, दूसरों की, जो इंसान मौजूद नहीं है उसकी बात की जाएगी, वो चीजें बस उनको पता चल गई। उनको ये नहीं पता कि ये अगर हमारी माँ ने या हमारे किसी बड़े ने हमारे सामने किया, तो उसकी क्या सिचुएशन थी, उसकी क्या वजह थी, वो ये सब कुछ नहीं पता। बस उन्हें ये पता है कि शाउट किया और बदतमीजी की। तो खैर, बच्चों की तरबियत में ना सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो अच्छा अखलाक है। और बच्चों के साथ मुस्बत जो उनके ज़िंदगी के तौर तरीके हम उनको सिखाना है कि नरमी रहे, दूसरों के साथ गुस्सा ना करें, फ़ौरन मारपीट झगड़ा ना करें। माँ का किरदार यहाँ सबसे मौसर है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। इसलिए हम खुद एक अच्छी मिसाल बनेंगे, ताकि हमारी बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो आप एग्री करें या ना, 99% घरों में ना लड़कियां एडजस्ट नहीं हो पाती, और जो एडजस्ट होती हैं वो बेचारी 4-4, 5-5, 6-6 साल, और कई तो 10-10 साल के स्ट्रगल से गुजरती हैं। और कुछ जो 10 to 15% है, वो सारी उम्र ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, और वो एडजस्ट नहीं हो पाती, वो झगड़े मसले बर्दाश्त करती हैं। साथ साथ उनके बच्चों की पैदाइश भी होती रहती है, बच्चों की पैदाइश हो जाती है, बच्चे खा पी के पल भी जाते हैं, लेकिन तरबियत नहीं हो पाती, क्योंकि माएँ दूसरों के झगड़ों को सुलझाती रहती हैं कि उसको, फलां को मैं कैसे खुश करूं, फलां चीज को क्या करूं। बस इस तरह की चीजों में ना माएँ लगी रहती हैं, और वो बच्चों का जो टाइम है वो सारा वेस्ट हो जाता है। और जो दूसरों को सुलझाने में लगी रहती है ना, आप यकीन करें, वो मसले वहीं के वहीं रहते हैं।
کبھی بھی نہیں صحیح ہوتے. اسی طرح نا وقت کا انتظام یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ ایک کامیاب عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے. صبح کا آغاز بہتر کریں, صبح جلدی اٹھیں. ہمیشہ میں کہتی ہوں, میں نے جن بھی خواتین کو اپنی زندگی میں کامیاب دیکھا نا میرے ارد گرد میں, ان میں سب سے زیادہ ذکر اپنی ماں کا کرتی ہوں, کیونکہ میں نے اپنی ماں کو, آج بھی اللہ میری امی کو ہمیشہ سلامت رکھے, ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے ہمارے سروں پہ. میں نے اپنی امی کو صبح دیکھا, کوئی دن رات جیسی مرضی گزری ہو, جو مرضی ہو, بارش ہو, دھوپ ہو, آندھی ہو, رمضان ہو, میری امی نے اتنی جلدی اٹھنا ہے اور صبح اٹھ کے اپنے کام کرنے, اپنی ذمہ داری نماز ادا کرنے. میری امی کو میں نے فجر کی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اپنے دن کا آغاز بہتر کریں, ایک برکت ہو جائے گی اور آٹومیٹکلی آپ کے پاس دن کے وقت ٹائم بچ جائے گا, جب آپ صبح کے ٹائم کافی زیادہ کام کر لیں گے. اپنے دن کا ایک شیڈیول بنائیں ہمیشہ سے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں. کھانے پینے کا شیڈیول, گھر کے کاموں کا, بچوں کے مطالعے کا, ان کی تعلیم کے بارے میں بھی آپ وقت دیں. کچھ مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی, وہ نہیں پڑھا سکتی, لیکن آپ دینی تعلیم تو بچوں کو دے سکتی ہیں نا, کلمہ تو سکھا سکتی ہیں, کوئی اچھی باتیں تو بتا سکتی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچوں کو بتا سکتی ہیں. آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں, آپ نے قرآن پاک پڑھا, آپ نماز پڑھتی ہیں, آپ کو کلمہ آتا ہے, آپ کو توحید کا پتہ ہے, سچ اور جھوٹ میں فرق کا پتہ ہے, آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں. آپ اپنے بچوں کو یہ تو سکھا سکتی ہیں, آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ اگر نرمی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. بچوں کو ان کی چیزوں سے ریلیٹڈ انہیں آپ سکھائیں. آپ انہیں یہ بتائیں کہ اگر جو بچہ اچھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, پھر اس کے بابا کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, اس کو ٹوائز ملیں گے. اس طرح کی باتیں کریں بچوں کو. بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں, بڑی بڑی جو چیزیں ہیں نا وہ بچے نہیں سیکھ سکتے, 2-4 سال کے بچے کو نہیں سمجھ آتی. ان کو ان کی زون میں رہتے ہوئے آپ یہ چیزیں سکھائیں. سچ بولنا, دوسروں کے ساتھ پیار محبت کرنا, نرمی کرنا, اور اچھا اخلاق کیا ہے. اگر کوئی بڑا بلائے گا تو جی کہہ کے بات کرنی ہے, السلام علیکم کرنا ہے. یہ سب چیزیں تو ایک جاہل ماں بھی سکھا سکتی ہے, تو سب کو پتہ ہے. بچوں کو اپنی چیزیں ان کی جگہ پہ رکھنا, ترتیب سے رکھنا, اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا, یہ تو ایک ماں سکھا سکتی ہے نا. اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے کہ کوئی ماں کہے کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. اپنے وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں. توجہ صرف گھر میں آپ کی توجہ صرف آپ کے گھر کو نہیں چاہیے, جس سے سکون رہے گا, آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی. اپنی ذہنی سکون اور خوشی آپ اسی طرح محسوس کریں گے جب آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی. یاد رکھیں, ایک اچھی ماں اور بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے. اپنے بچوں کو وقت دیجیے, ان کے ساتھ بات کیجیے, ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ, کامیابیوں پہ خوش ہوں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو کلیپنگ کر کے دکھائیں تاکہ وہ مزید اچھا بننے کی کوشش کریں. اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائیں اپنے بچوں کو. آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ گھر کی محبت, بچوں کی تربیت اور اپنے وقت کا صحیح استعمال ایک عورت کی کامیابی ہے. میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا, اپنی بچوں کی پیدائش, ان کی پرورش, اپنی شادی کے بعد جو میں نے معاملات دیکھے, جو بھی چیزیں میں نے دیکھی اور اپنی ارد گرد کی خواتین کو دیکھا نا, تو میں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ جو جز ہے وہ آپ کے بچے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں. اپنا خیال